जल का बादल जो गरजते हैं पर लेकिन बरसते नहीं। ऐसी मनुष्य का सुंदर शरीर मिला, भले उसको ब्राह्मण शरीर ही क्यों नहीं मिला, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो क्या फायदा उस ब्राह्मण शरीर का। सुन रहे हो? शरीर चाहे तुम्हें नीच कुल में ही क्यों ना मिला हो, यदि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो तुम उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो। जो ब्राह्मण होता वह भी भगवान का भजन नहीं करता। सुन रहे हो? भगवान स्वयं कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्य मंगला क्षैमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवशै नमो नमः। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों नहीं हो, ज्ञानी क्यों नहीं हो, मंत्र वेता महापुरुष क्यों नहीं हो, पर यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो क्षैमं, उसका कल्याण बल कभी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ ये नहीं च पापा यदुपा श्रेया श्रेया, इतना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हो, पर यदि वो भगवान की भक्ति करता हो, शुद्धयन्ति प्रभ विष्णवे नमः, शुद्ध हो जाता है। देवहूति मां अपने बेटे कपिल से कहती है, जब भगवान कपिल ने सांख्य योग का उपदेश दिया, अपनी मां को योग का उपदेश दे करके, कर्म का उपदेश दे करके भगवान कपिल ने भगवान की भक्ति का अपनी मां को ज्ञान करवाया। और जब सुन ली मां ने, तब मां ने कहा, बेटा मेरे लिए कोई स्वपच भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम लेता है तो वो भी श्रेष्ठ है। आज भगवान भी तो यही बात कर रहे हैं कि देवी कोई जाति पाति नहीं, अगर मनुष्य किसी भी यौन किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, यदि वो भगवान की भक्ति करता है तो श्रेष्ठ है। नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संग प्रथम भगत संतन करि संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति है अभिमान से रहित करके गुरु चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति है कपट को छोड़ करके मेरे गुणानुवादों को गाना, मंत्रों का जाप करना, भगवान पर विश्वास करना। ये नया नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और भगवान ने पूछा है, अब मैं यहां से कहां जाऊं? तो सबरी माता ने कहा, प्रभु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव रहता है, वो आपकी सहायता करेगा। तो भगवान वहां से सबरी, जिसने सुंदर अपना आश्रम सजा रखा था, उसके आश्रम से प्रभु आगे चल पड़े। चलते 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 भगवान एक सुंदर सी जगह पर पहुंच गए। वहां पर भगवान को देवऋषि नारद जी मिले, वीणा बजाते हुए आए। नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु देखो तो मेरा श्राप आज सत्य हो गया। आपने दूसरे तीसरे दिन की कथा में सुना होगा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि तुमने मेरे को स्त्री के लिए रुलाया, तो तुम्हें भी स्त्री